उसके बाद हमने उसकी ऐसी व्यवस्था करी कि आज कितनी ही बारिश गुड़गांव में हो जाए उसमें पानी आपको जल भराव नहीं दिखेगा। आने वाले समय में ऐसी नहर निकालेंगे, यहाँ से एक ड्रेन निकालेंगे तो गुड़गांव का पानी आधे घंटे में गुड़गांव को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करता। एक तो ये पॉलीथीन आना इस सोसाइटी में बैन कर दो और एक शादी ब्याह के कार्ड छपवाना बंद कर। आप देखना कितना पोल्यूशन का फर्क पड़ता है। मैंने 2 शादियां करी, बेटे की भी करी, बेटी की भी करी, मैंने एक में कार्ड नहीं छुपाया। मैसेज डाल दिया, हजारों लोग आए। ये लोगों की सोच का फर्क है कि मैं कार्ड दूंगा तो आएगा, नहीं, ये बात नहीं है। मेरी 2 वोट कम दे देना, लेकिन इस गुड़गांव को अच्छा बनाने के लिए, इसका वातावरण अच्छा करने के लिए, अरे हमने यहाँ रहना है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कुछ प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम जिले के एक ऐसे नेता भी हैं जो जनता के बीच वोट तो मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो गुरुग्राम को सिग्नल फ्री कर देंगे, सड़कों पर जाम नहीं लगेगा और भारी से भारी बारिश में भी गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा। आपको दिखाएंगे उस नेता की जुबानी जिन्होंने कहा है कि वो गुरुग्राम को स्वच्छता में इंदौर से भी आगे लेकर जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप तमाम नेता आपके पास आ रहे होंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। नेता आपके घर आकर, आपके पास आकर, आपके मोहल्ले में आकर तमाम वादे भी कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम में एक ऐसे नेता भी हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं, तो वोट तो मांग रहे हैं अपने लिए, लेकिन वो जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। वो प्लानिंग भी बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह गुरुग्राम को स्वच्छ बनाना है, किस तरह गुरुग्राम की बदहाल सड़कों को ठीक करना है। दरअसल हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर विधानसभा से बीजेपी के कैंडिडेट और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह आजकल जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। शनिवार को वो गुरुग्राम की हाई राइज सोसाइटीज में पहुंचे और सेक्टर 65, सेक्टर 67, सेक्टर 64 इलाके में जब वो सोसाइटीज के अंदर गए हैं तो वहां पर उन्होंने न केवल लोगों से वोट की अपील की है, बल्कि लोगों को जागरूक भी किया है कि अगर गुरुग्राम को स्वच्छ बनाना है तो उसमें जनता को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। राव नरबीर सिंह का कहना है कि उनके पास ऐसा प्लान है कि अगर जनता ने उनको मौका दिया तो वो फिर गुरुग्राम को सिग्नल फ्री कर देंगे, गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम नहीं होगा, ऐसी प्लानिंग वो धरातल पर उतारेंगे। इसके अलावा उन्होंने उन कमियों को भी गिनवाया है जो कि पिछले 5 सालों में गुरुग्राम जिले ने झेली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जलभराव की समस्या है। राव नरबीर सिंह का कहना है कि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि गुरुग्राम आज बदहाल स्थिति में है और हल्की सी बारिश में ही गुरुग्राम में भारी जलभराव हो जाता है। नरबीर सिंह का कहना है कि साल 2016 में जब हिरोना चौक पर जलभराव हुआ तो 3 दिन तक हाईवे जाम हो गया, लेकिन उन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि अब हिरोना चौक पर कभी पानी नहीं भरता है, चाहे कितनी भारी बारिश हो जाए। राव नरबीर सिंह का कहना है कि वो ऐसा काम करेंगे कि गुरुग्राम में कितनी भारी बारिश हो जाए, लेकिन आधे घंटे में ही गुरुग्राम की सड़कों और गलियों से सारा पानी निकल जाए। राव नरबीर सिंह ने अपना विजन जनता के सामने रखा है, लेकिन साथ ही वो जनता से भी सहयोग की अपील मांग रहे हैं कि वो गुरुग्राम का पोल्यूशन कम करने में उनका सहयोग करें, क्योंकि बिना जनता की भागीदारी के गुरुग्राम का पोल्यूशन कम नहीं किया जा सकता है। राव नरबीर सिंह अपने लिए वोट मांगने के साथ साथ लोगों से यह भी अपील कर रहे हैं कि वो पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दें, पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा शादियों में इन्विटेशन कार्ड ना छपवाएं ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सकें। और इसके साथ ही राव नरबीर सिंह ने यह भी कहा है कि इंदौर देश का एक ऐसा शहर है जो कि स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 रहता है। उनका यह सपना है कि गुरुग्राम को भी एक दिन उसी स्टेज तक लेकर जाना है जहां आज इंदौर खड़ा है। जो लोग 2014 से पहले गुड़गांव रहते हैं, कितने आदमी रहते हैं हाथ उठाओ। 2014 से पहले गुड़गांव, आप लोगों ने 14 के बाद कुछ बदलता हुआ गुड़गांव देखा कि नहीं देखा? मैं बताता हूं कि हमारा गुड़गांव जिला, जिसकी आबादी अब तकरीबन 30 लाख है, इस गुड़गांव में सिर्फ 3 मास्टर प्लान आए पुराने टाइम में। सड़कें भी नहीं थी, उठा के रोड थे, टूटे टूटे नाम मात्र के। हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, कई कॉलेज बनाए, दुनिया का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया, बादशाहपुर एलिवेटेड बनाया।
हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, महाराणा प्रताप चौक, सिग्नेचर टावर, अतुल कटारिया चौक, ये सारे फ्लाईओवर अंडरपास हमने बनाए। सारे रेलवे के फ्लाईओवर हमने बनाए। हम दो काम नहीं कर पाए, एक सिविल हॉस्पिटल नया नहीं बना पाए, एक बस स्टैंड हम नहीं बना पाए। और साथियों, आपको याद होगा 2016 में एक बार बहुत बारिश पड़ी, तकरीबन 125 mm या 126 mm बारिश हुई और नेशनल हाईवे 8 हीरो होंडा चौक पर पानी भर गया। 3 दिन तक नेशनल हाईवे जाम रहा। इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसकी रिपोर्टिंग करी। प्रधानमंत्री के टेलीफोन आए मुख्यमंत्री के पास, राजनाथ जी होम मिनिस्टर थे, उनके टेलीफोन आए और 3 दिन कोई नेशनल हाईवे बंद होना बड़ा कठिनाई का काम हो, तो सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। उसके बाद हमने उसकी ऐसी व्यवस्था करी कि आज कितनी ही बारिश गुड़गांव में हो जाए, उसमें पानी आपको जल भराव नहीं दिखेगा। और बादशाहपुर ड्रेन के नाम से इतना अच्छा सौंदर्यीकरण ऊपर किया है कि आज हजारों आदमी और औरतें उसके ऊपर घूमती है सुबह शाम। एक ट्रैकिंग पाथ बनाया हमने, अच्छे अच्छे पेड़ लगाए। मैं आपको भी निमंत्रण देके जाता हूँ, आपसे ज्यादा दूर नहीं है। वाटिका चौक से शुरू होकर हीरो होंडा चौक तक 8 किलोमीटर का, और 20 करोड़ रुपए लगाए हमने और मांग के लगाए, सरकार से नहीं लगाए, सारे CSR फंड कंपनी से लगाए। ऐसे ही गुड़गांव में आज बारिश हो जाती है तो सारा गुड़गांव जाम हो जाता है। 2 घंटे 2.5 घंटे हमें लगते हैं। आने वाले समय में ऐसी नहर निकालेंगे, यहाँ से एक ड्रेन निकालेंगे जो गुड़गांव का पानी आधे घंटे में गुड़गांव को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर। और बारिश ना हो तब भी गुड़गांव में ऐसा हाल होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आधा घंटा पौना घंटा हमें लगता है। बहुत बुरा हाल है गुड़गांव का। कम से कम 18-20 अंडरपास या फ्लाईओवर होनी चाहिए। गुड़गांव सिग्नल फ्री होना चाहिए। और आज गुड़गांव हरियाणा का शहर नहीं, गुड़गांव हिंदुस्तान का ही शहर नहीं। जो दुनिया में लोग नई दिल्ली को जानते हैं वो गुड़गांव को भी जानते हैं। आज दुनिया के मशहूर लोग गुड़गांव में रहते हैं। आबादी 30 लाख हो गई। समस्याएं रोज बढ़ती हैं और समस्याओं का समाधान समय पे ना किया गया ना तो ये विकराल रूप धारण कर लेंगे। साथियों, मैं कहता हूं कि किसी आदमी के शरीर में कोई रोग लग जाए और उसका उपचार सही समय पे ना किया जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता कैंसर बढ़ जाता है। इसी प्रकार बढ़ते हुए शहर में समस्याएं भी बढ़ रही हैं और इनका इलाज समय अनुसार नहीं किया गया तो ये भी विकराल रूप धारण कर लेगी। 2014 से 19 बहुत काम हुई, लेकिन 19 में सरकार बीजेपी की ना बनकर 2 दलों की सरकार बनी, बीजेपी और जेजेपी की। और जितने ये महकमे थे, मेरे पास जो PWD का महकमा था और अच्छे महकमे थे, वो सारे जेजेपी के कोटे में चले गए और गुड़गांव की सड़कों का बदहाल है। आज सब सड़कें टूटी पड़ी है, सब सड़कों में गड्ढे हैं और कहूँ गड्ढे में सड़क, ऐसा हाल हो रहा है गुड़गांव में। इतना बुरा हाल गुड़गांव का हमने आज से पहले कभी नहीं, ऐसा तो 2014 से पहले भी नहीं था, लेकिन इन सब की व्यवस्था हमने करनी है। अच्छा गुड़गांव हमने बनाना है, स्वच्छ और सुंदर गुड़गांव बनाना है। साथियों, मैं एक चीज 10 साल से पढ़ता हूँ कि भाई हिंदुस्तान में स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इनाम मिलता है सबसे पहला शहर इंदौर है देश में। कोई भगवान तो रहते नहीं, इंसान हम जैसे रहते। हम क्यों ना कोशिश करें कि हमारा शहर अच्छा हो, सुंदर हो। भाई पहला नंबर पे नहीं आए, टॉप 10 में तो आए। ये अकेले सरकार नहीं कर सकती। नरवीर सिंह की कोशिश रहेगी कि भी सरकार वो साधन उपलब्ध कराए, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उसमें योगदान दें। कोई आज कूड़ा करकट का जंगल गुड़गांव में हो गया। गुड़गांव अच्छा बनना चाहिए, गुड़गांव सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और हमारा AQI मामूली है, खूब बारिश होने के बाद भी 150 से कम नहीं, तो अमूमन 400 हो जाता है। हम किस वातावरण में जी रहे, सोचने की बात है। नरवीर सिंह की 10 साल उम्र कम होगी, आप लोगों की होगी। आने वाले ये बच्चे हैं ना, इनकी तो आप सोचो नहीं। हम किस लिए जीते हैं? अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कि भाई अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे वातावरण में हम जिए। हमारा गुड़गांव सबसे पोल्यूटेड शहर हो गया। इसमें आपने 2 काम करने हैं। एक तो ये पॉलीथीन आना इस सोसाइटी में बैन कर दो, और एक ये शादी ब्याह के कार्ड छपवाना बंद कर दो। आप देखना कितना पोल्यूशन का फर्क पड़ता है। कार्ड बताता हूँ, पॉलीथीन आप लेते हो, इसको आग लगा के देखो। एक पॉलीथीन कोई होगा मेरे जाने के बाद इतना काला धुआं जहरीला घूमेगा कि आप उसमें सांस नहीं ले सकते। कितना पॉलीथीन आग लगता है। दूसरा, यदि उसको कूड़ा करकट उसमें बांध के गिरोगे, सीवर चौक होगा। तीसरा, यदि धरती में पड़ जाएगा तो इसको 400 साल लगेंगे गड़ाने में, 400 ईयर्स। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा हूं, मैंने साइंटिस्टों की मीटिंग बुलाई कि इसका इलाज बताओ, कोई इलाज नहीं।
उन्होंने कहा 400 साल लग जाए। 400 साल का मतलब 16 जनरेशन, 16 जनरेशन लग जाएंगे इसको खपने में। तो इसको बंद करो। दूसरा, जो हम कार्ड छपवाते हैं शादी ब्याह का, एनसीआर में एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपते। पुराने जमाने में जब हम छोटे थे तो पीढ़े चावल बांटा करते, नोते पर लोग आ जाया करते, मेरे से भी उम्र बढ़े बैठे। आहिस्ता आहिस्ता संपन्नता आई, हम कार्ड छपवाने लग गए, लोग कार्ड से आने लग गए। अब संपन्नता ज्यादा आ गई, अब कार्ड नहीं छपवाते, अब सूटकेस छपवाते। इलायची, सुपारी, खुशबू, बादाम, पिस्ता, काजू, मतलब इतना बड़ा बॉक्स छपवा देते हैं कि वो 3000 रुपए से कम का शायद नहीं बढ़ता होगा। मैंने 2 शादियां करी, बेटे की भी करी, बेटी की भी करी, मैंने एक भी कार्ड नहीं छुपाया। मैसेज डाल दिया, हजारों लोग आए। ये लोगों की सोच का फर्क है कि मैं कार्ड दूंगा तो आएगा, नहीं, ये बात नहीं है। पहले कार्ड नहीं थे, चावल थे, फिर कार्ड आ गया, अब सूटकेस आ गया। अब बंद कर दो इसको। इसमें कई फायदे हैं। एक तो आप कार्ड छपाओगे, पेड़ नहीं कटेंगे नहीं छपाओगे तो। दूसरा, आप शादी ब्याह के कार्ड बांटने जाओगे, रास्ते में हॉर्न बजाओगे, नॉइज पोल्यूशन होगा, डीजल पेट्रोल फूकोगे तो पोल्यूशन होगा। दूसरे के घर में जाओगे, 20 कार्ड एक आदमी बांटता है, 10 जगह चाय जरूर पीनी पड़ेगी, पेट खराब होगा। क्यों रिश्तेदार को तंग करो? अरे आज उसको जरूरत है, कल मुझे जरूरत है। कार्ड भी तो यही है, ये तो हमारी सोच का नतीजा है। 10 सेकंड में हजारों मैसेज चले जाएंगे। आज आप चले जाओ उस कार्ड पे, कल मैं चला जाऊंगा। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, 2 काम कर लो। मेरी 2 वोट कम दे देना, लेकिन इस गुड़गांव को अच्छा बनाने के लिए, इसका वातावरण अच्छा करने के लिए, अरे हमने यहाँ रहना है। मेरी तो खुशकिस्मती, मेरा जन्म यहाँ हुआ, आप लोग बाहर से आए, लेकिन इस गुड़गांव को अच्छा तो रखना है ना। हमने सुंदर रखना है, पोल्यूटेड फ्री रखना है पोल्यूशन से। तो कुछ तो हम सोचें। सरकार की तरफ से जो मदद होगी वो हम करेंगे, लेकिन जब तक आम आदमी का योगदान इसमें नहीं रहेगा ना, तब तक हमारा सुंदर शहर, स्वच्छ शहर, पोल्यूशन फ्री शहर नहीं बन सकता। 1 साल में नहीं, 2 कदम चल के तो देखे, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कभी तो होएगा। कोशिश करके देखो। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको लगे कि मैं नरवीर सिंह हर काम कर सकता, तो 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो इच्छा और उम्मीद आप उससे लगाएंगे, मैं उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। गुरुग्राम जिले की चारों विधानसभाओं में राव नरवीर सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जो पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि उनकी इस प्लानिंग पर जनता कितना सहमत हो पाती है और 5 अक्टूबर को जनता किसे अपना नेता चुनती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।